In this module, we will learn about CBSE Class 11th Chemistry Term First, Chapter number First Content, which is coming in the examination. ना डिलेटेड टॉपिक्स को छोड़ करके पहले चैप्टर से जो भी कंटेंट हमारे टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है ना। कुल 7 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं जिससे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं ना चैप्टर नंबर फर्स्ट से ना। कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस मींस क्लास 9th और 10th में एज अ बेसिक पढ़ा था फॉर क्लास 11th के लिए, और कुछ ऐसे टॉपिक भी इसमें हैं जो कि एक नए तरीके से इन्वॉल्व किया गया इस पूरे के पूरे चैप्टर में कैलकुलेशंस के बेस पर। डन है। यहां पर अगर देखें तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको बोला गया इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री हमारी लाइफ के लिए ना, हमारे नेचर के लिए, हमारे सराउंडिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और उसका क्या स्कोप है एक ह्यूमन वेलफेयर में, ये पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे एज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। डन है। सेकेंड टॉपिक की बात करें तो इसको हमने क्लास 9th में पढ़ा था, ये है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, या मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये कंटेंट भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास 9th में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। डन है। तीसरे टॉपिक की बात करें, ये भी हमारा क्लास 9th का कंटेंट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और मोलर मास के बारे में ना। मोल कॉन्सेप्ट पे क्लास 9 पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए जिसमें बेसिकली 4 ऐसे एक रिलेशंस को बताया गया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 into 10 to power 23 particles, atoms or the molecules. It is also equals to the gram molar mass of the substance. Also it is equals to the 22.4 liter of a gas at STP ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th का है, उसे भी एक रिविजनरी सेशन में और उससे कुछ जो अपग्रेडेड लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेस में। मोल कॉन्सेप्ट एक तरीके से ये न्यूमेरिकल पोर्शन होगा जिससे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं ना। अगले टॉपिक की बात करें जो परसेंटेज कॉम्बिनेशंस को बताता है, ये भी क्लास 9 का कोर्स था जिसमें हमने 3 परसेंटेज कॉम्बिनेशंस को पढ़ा था। पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दूसरा वेट बाय वेट या मास बाय मास परसेंट, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ना। तो ये तो वहां पर परसेंटेज कॉम्बिनेशन था, यहां पर कुछ और कंसंट्रेशन टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जहां पर मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और फॉर्मेलिटी जैसे कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत बेसिक लेवल से करेंगे। कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो कैंसिल आउट कर दिया गया इस सीबीएसई के नए पैटर्न में। डन है। जब इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो वहां और बेटर समझेंगे कि कौन कौन से टर्म्स को रखा गया है और कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनको डिलीटेड आउट कर दिया गया है। डन। अगला जो पॉइंट है दैट इज इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना। फॉर्मूले, केमिकल फॉर्मूले 2 तरीके से बताए गए। पहला हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है कंस्टिट्यूएंट को, उसी को हम इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला ना। ये भी पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अपने अगले वीडियोस में। डन है। और ये भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन होगा जहां पर किसी दिए गए सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन से
हम इंपेरिकल फॉर्मूला का कैलकुलेशन करेंगे और उस इंपेरिकल फॉर्मूले के कैलकुलेशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करते हैं अगर हमें n की वैल्यू पता होगी जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। डन है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में जहां पर केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। ये क्लास 10th का आ गया। अभी तक इन सारे टॉपिक्स में देखें तो इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को छोड़ करके ये एक नया पैटर्न, एक नया टॉपिक है क्लास 11 के पहले चैप्टर में। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक आपके क्लास 9 से दिए गए ना। अगला केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने क्लास 10th के पहले चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैसे पहचाना जा सकता है, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, इसके अलावा कुछ और थर्मल रिएक्शंस थे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस थे, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस थे। ये क्लास 10th का कोर्स था और इसे एक बार फिर से हम रिविजनरी सेशन में क्लास 10th के कोर्स को फिर से क्लास 11th के लिए पढ़ेंगे ना। लास्ट टॉपिक, एक नया टॉपिक इन्वॉल्व किया गया आपके चैप्टर 1 में, जिसे बोला गया स्टैच्यूमेट्री एंड स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। Stoichiometry means that ratio in which any particular compound's constituent is mixed or chemically react, that is called as the stoichiometric ratio or the stoichiometry of the compound। and इसी का इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस के, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट को डील करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आने वाले टॉपिक्स में हम किस तरीके से न्यूमेरिकल के टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल का पोर्शन आपका हो जाएगा मोल कॉन्सेप्ट से, दूसरा हो जाएगा परसेंटेज कॉम्बिनेशन से, तीसरा हो जाएगा स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस को लेकर के। तो यानी कि पहले चैप्टर में आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि थ्रू आउट क्लास 11th और क्लास 12th के बेसिक थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल बनाएंगे ना। आशा करते हैं आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले चैप्टर से क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है ना। बाकी के बचे हुए जो भी टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी में दिखते हैं वो टॉपिक इस बार सिलेबस चैप्टर नंबर 1 से कैंसिल आउट रखा गया है ना। आगे की वीडियो में हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे, क्लास 11th और 12th में इसका क्या क्या यूज़ है इसको डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि ये एक्चुअली कंटेंट है क्या, ये किसके बारे में है और इससे क्या हमें 11th और 12th में मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।